हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरी तबीयत का पूछने का। नंबर 2, अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करे, बात करे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मैं नहीं हूँ। मैं ये हॉबी है मेरा प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन कुछ और है। उसके अलावा आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप किससे शादी करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में भी कोई नहीं आया एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड देयर पार्टनर। मैं लेब्रेन टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। जर्नल रीडिंग है। कोई मेरे पास पिका कार्ड नहीं है, और मैंने पहले भी मेंशन किया इतनी एनर्जी मेरे में नहीं है। जितनी है मैं बस उसको हाफ एंड हाफ करके करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। आपका पर्सन, आपकी शादी किससे होगी, ये देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ फेदर, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ठंडे मिजाज, बहुत समझदार, बहुत सीक्रेटिव, कुछ ना कहना, सिर्फ काम करना। पेज ऑफ जंग, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ पॉट, सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द सन। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है बहुत बहुत समझदार पर्सन होंगे, बहुत समझदार। और आपके पर्सन इमोशनली नहीं होंगे, कि जैसे होता है ना, हम लोग इमोशनली होते हैं, एकदम फैसला करते हैं, एकदम कुछ कर देते हैं, एकदम हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। बहुत सोच समझ के करने वाला पर्सन है। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है शायद आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो। चाइल्डहुड फ्रेंड ना हो, कोई ऐसा आपकी लाइफ में ओल्ड पर्सन रहे हों जिनकी रिकन्सिलिएशन या वापस आने के चांस हो। मुझे लगता है आपसे जिससे शादी होगी वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। उन्हें फ़ौरन राइट अवे शादी के बाद आपसे किड्स चाहिए होंगे, इवन आप मेल हो फीमेल हो। उनका जब तक वो शादी के लिए नहीं किसी से बढ़ेंगे आगे, जब तक उन्हें किड्स की वो ना हो, क्योंकि मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में बड़ी समझदारी से चलते हैं। उनके अपनी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के प्लान्स हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत स्लो स्लो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने ये वाला कार्ड देखा, पेज ऑफ जंग, बहुत स्लो स्लो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आपको जब भी आएंगे आपको प्रॉपर अटेंशन देंगे। जब भी होंगे आपसे शादी के लिए, ऐसा नहीं होगा कि टाइम पास करेंगे कि 6 7 8 साल ज़ाया किए उसके बाद फिर शादी की। नहीं, मुझे लगता है बड़ा क्विक डिसीजन होगा जब भी वो आएंगे, क्योंकि वो पर्सन बहुत इत्मीनान, बहुत सुकून, यानी मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे वो सुकून फील हो रहा है। बहुत इत्मीनान, बहुत सुकून के साथ काम करने वाले पर्सन हैं। बहुत अपनी ज़िंदगी में फैसलों को समझ के करने वाले पर्सन है। शायद बहुत यंग एज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ संभाली या फैमिली की भागदौड़ संभाली है, और अब वो जो है हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। Sorry, four of pentacle, I'm sorry, I don't know why I told six. Ace of pot, ace of cup, Cancer, Scorpio, Pisces. फाइव ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली वही है। इवन उनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, बहुत होगा, लेकिन वो जब तक आपको कुछ नहीं बताएंगे, जब तक वो अपने तौर पे फुली सेटिस्फाई ना हो जाए कि उन्हें आप अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं। बहुत लगा बंदा पर्सन है, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी एनर्जीज तक इतनी पिक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बड़ा समझदारी से चलने वाला पर्सन है। मैं पहले एक बात और बता दूं, उन्हें झूठ से बहुत नफरत है। उनको
चालाकियों से बहुत नफरत है, वो बहुत सिंपल सीधा आदमी होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। उनके जहन में ये कि अगर आपकी लाइफ में कुछ है या कोई चीज़ चल रही है, यू शुड बी क्लियर, कि आपको क्लियर कर देना चाहिए हर चीज़ को। ये ना हो कि बाद में कोई चीज़ ऐसी आए, बाद में कोई चीज़ ऐसी हो कि आपको रिग्रेट हो या उनको रिग्रेट हो। क्योंकि मुझे लगता है उस पर्सन को गेम्स नहीं पसंद है, कि आप गेम्स खेलें या आप कोई ऐसी बात करें जिसके बाद उनको ये एहसास हो कि नहीं यार मैंने गलत फैसला किया है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को समझने वाले पर्सन हैं, उन्हें अपनी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होगी। मुझे लगता है कि जैसे कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, वो किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्शंस नहीं चाहेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेंगे किसी भी सिचुएशन में, इसीलिए वो किसी को ऑफ़र नहीं दे रहे या आपको ऑफ़र नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो पर्सन जब तक आपको अप्रोच नहीं करेगा जब तक उसके पास सारे जवाब और सारी मेंटली क्लियरेंस ना हो, कि आपकी मेंटली तौर पे आप लोग कितने एक दूसरे के लिए कंपैरेटिव हैं। क्या ये तो नहीं कि लाइफ में आने के बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत सीधे, बहुत समझदार पर्सन है। मुझे यानी ऐसा लग रहा है या तो टीचर हो सकते हैं या किसी मेडिकल के प्रोफेशन में हो सकते हैं। बहुत ठंडे मिजाज का पर्सन है, जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन है, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पहले बता दूं। 3 ऑफ वंस देख ले, मैंने आपसे जो कहा था एरीज लियो साइड, विदाउट प्लान के वो कभी भी नहीं आएंगे। वो बहुत तरीके से चलने वाला पर्सन है, चाहे उसके दिल में कितना पैशन हो, जितना कुछ हो, उसे पता है उसे क्या चाहिए। लेकिन क्या वो जब तक अप्रोच नहीं करेगा जब तक वो चीज़ें उसके सामने टोटली तौर पे क्लियर ना हो। नाइट ऑफ जंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्लो मूवर है, बहुत बहुत स्लो मूवर है। यानी कि ये ऐसा मूवर होगा कि अगर उसने आपको, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, कि जब भी आपको ऑफर देगा ना, तो वो आपको कहेगा मैं तुम्हें जो है ना ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट 6 साल से या लास्ट 3 साल से। मे बी हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स ही हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको चुपचाप देख रहा हो और उसने कभी आपको एक सिंगल हिंट ना दिया। मुझे लगता है कि आपके आसपास है और मुझे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा लग रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में भी हो सकता है। वर्क प्लेस मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो आपको दूर से देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि मुझे भी और देखना है और देखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो बचपन के एक स्लो पर्सन आदमी है, या फीमेल है या मेल है, लेकिन वो विदाउट प्लान आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि हर आदमी को हक है अपनी ज़िंदगी में अच्छे पार्टनर को लाने का। ये कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि आपके जो पर्सन है वो चुपचाप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मुझे लगता है वक्त आने पे वो सामने आएंगे। लेकिन वो जब भी सामने आएंगे, आप लिख लें, वो आपसे यही बात कहेंगे कि मैं तुम्हें इतने सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और आपका कार्ड्स गिर गए हैं और आई डोंट नो वो कार्ड कहाँ गिरे हैं। आई डोंट नो कौन सा कार्ड कहाँ गिर गया है, मुझे वो कार्ड अभी नहीं मिल रहा है। आई थिंक उसका गुम हो जाना ही है लिखा होगा। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कोई अप्रोच मत करिएगा कि ये ना हो कि वो आपके पास से भाग जाए, ठीक है। टेम्परेंस, बहुत बैलेंस पर्सन है, बहुत बैलेंस पर्सन है, और आपसे भी बैलेंस होने की उम्मीद रखेंगे। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत उसका यानी पिकी पर्सन है, वो पिकी पर्सन नहीं है। उसकी ज़िंदगी में एक पीस है, उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं करना है फॉर एनी रीज़न। चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वर्क हो, चाहे पेरेंट्स हो, दे नीड पीसफुल लाइफ। और वो पीसफुल लाइफ जब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई चीज़ आके उसे डिस्ट्रॉय ना करे। तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो ऐसे पर्सन का चुनाव करेंगे जो आप लोगों को भी आई थिंक अच्छा लगे उनकी बातें सुन के। मुझे लगता है वो ऐसे पर्सन का चुनाव करेंगे जिसमें दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। और मुझे लगता है आपकी शादी जिस भी पर्सन से होगी वो आपको बहुत बहुत जज चेक करने के बाद शादी करेगा।
द व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब भी आएगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत लक आने वाली है, बहुत अच्छी लाइफ आने वाली है। मुझे लगता है आप उसका डेस्टिन है और डेस्टिनी है आप उसकी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में भी, जब आप उसकी लाइफ में जाएंगे, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा जिसको वो एडमायर करेंगे। और मुझे लगता है, हो सकता है कि आपको ना पता हो, मे बी आप जिसके साथ हो फ्रेंड के तौर पे, उसके लिए आप लकी हो, उसने कभी ना शो किया, और हो सकता है उसने कभी शो भी किया हो कि यार तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि इंतज़ार करें, ऑन वे है, लेकिन बहुत स्लो है। समझदार पर्सन है, स्लो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई टाइम लेके आपके पास आ रहा है और आपको कस्में वादों में नहीं जकड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सही पर्सन के साथ होंगे। क्योंकि जब कोई सोच समझ के आपके पास आता है, तो वो हर चीज़ को जज करने के बाद आते हैं, उसके बाद उनकी जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो मेरी दुआ है कि ऊपर वाला आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पर्सन को भेजें जो आप लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा हमेशा खुशियाँ लाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।